वॉइस का आपका जो लेक्चर थर्ड हो गया, लेक्चर 4 में देखो गया। लेक्चर 4 में क्या मैं आप लोग को आज नेगेटिव, इंटीग्रेटिव और डबल इंटीग्रेटिव को ऑलरेडी बता के देता, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में सब बता के दूंगा तो आप वो चीज अच्छे से समझ नहीं पाओगे, आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा समझने के लिए। एक्चुअली इसलिए मैं लेक्चर वाइज बना के दे रहा हूँ, जो चीज आप अच्छे से देखो और चीज आपको समझे। ये जैसा नहीं एक ही लेक्चर वीडियो में सब आप लोग को बता के दे दूं, थोड़ा आपको इवोपरेट हो जाएगा दिमाग से, थोड़ा बहुत रहेगा। एक्चुअली इसकी वजह से मैं आपको वो चीज सब लेक्चर वाइज बना के दे रहा हूँ, वो चीज आपको ध्यान से देखो, समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा वापस से वीडियो देखो, और अगर वापस आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछो, ओके। आप लोग के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ मैं क्या मेहनत करके, ये आपको वो चीज समझ में आना चाहिए ना। अगर आपको समझ में आएगा कुछ मतलब नहीं है। एक्चुअली इस वजह से अगर आपको उससे कुछ डाउट है कमेंट करके आप पूछो जरूर, ओके। आज की नेक्स्ट वीडियो में आपका देखो पहला नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इस चीज का नेगेटिव कैसा रहेगा, और इंट्रीगेटिव और डबल इंटीग्रेटिव। बस एग्जांपल नेगेटिव का देख लो, क्या कोई भी टेंस का रहेगा, कोई भी टेंस करेगा तो टेंशन मत लो, किसी भी टेंस का रहने दो, किसी भी टेंस का। तो आप पहले क्या देखो एग्जांपल फर्स्ट वन, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर रहे हो, पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर रहे हो आप। पहले आप क्या ले लो, ही डज इट ए मैंगो, क्या ले लो, ही डज इट ए मैंगो। ठीक है, सॉरी आपको नेगेटिव बनाने का ना, पहला टॉपिक आपका नेगेटिव ले लो, क्या ले लो, नेगेटिव। मैंने इधर लिखा नहीं, लिख देता इधर, टॉपिक आपका नेगेटिव ले लो, क्या ले लो, नेगेटिव एक्टिव टू पैसिव वॉइस। नेगेटिव आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर रहे हो फर्स्ट आपका। तो ही डज नॉट ईट ए मैंगो, क्या लिखोगे, ही डज नॉट ईट ए मैंगो, ही डज नॉट ईट ए मैंगो। कभी कभी नॉट आएगा, अरे सर ने नॉट का बता कि नहीं, नॉट में आप कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, डोंट वरी। अब रूल क्या बोलता है, फॉर्मूला जो आपका ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसमें नॉट लगेगा, नॉट के साथ में नॉट प्लस वन थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। इसी आपका रूल ऑलवेज टाइम दिमाग में फिट कर लो, इसको याद कर लो। कभी भी आप एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करें, एक्चुअली इस चीज का रूल का यूज होगा। लाइक बाय चांस आपको बस जो इंपरेटिव में उसमें लेट से स्टार्ट हो तो बस थोड़ा उसमें अलग हो जाएगा, क्योंकि बस थोड़ा रूल ऐसे ही रहेगा, बस लेट से रहेगा, बताऊंगा आगे मैं। इट डज नॉट ईट ए मैंगो, ही का आपका सब्जेक्ट होता है, डज आपका क्या वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका नेगेटिव पता रहेगा, ये आपका वर्ब होता है, ओके। ए मैंगो आपका ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ए मैंगो एक्चुअली आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, डोंट वरी। लेट्स कम टू पॉइंट। आपका टॉपिक है, देखो टॉपिक में आपका नेगेटिव सेंटेंस है और आपका फॉर्मूला क्या, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आपका ए मैंगो, और उसमें ये कैपिटल लिखो मैंगो। आपको रूल पता रहेगा, रूल एक्टिव पैसिव वॉइस का, ये डज या डू किसकी हेल्पिंग होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडिफरेंट। तो एक्चुअली जब इसका आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर रहे हो ड्यूरिंग टू दैट टाइम ओनली, एक्चुअली इसका रूल क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल का प्रेजेंट कंटीन्यूअस कन्वर्ट हो जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग जो होती है आपका डज या डू होता है। सिंगल सन में हम डज का यूज करते हैं, फिर में डू का यूज करते हैं, ठीक है। और जो आपका कंटीन्यूअस में सिंगल साथ में इज का यूज करते हैं, प्लूरल साथ में आर का यूज करते हैं, और आई के साथ एक्चुअली एम का यूज किया जाता है, ओके। ए मैंगो, क्या मैंगो इज, मैंगो इज नॉट, मैंगो इज नॉट हेल्पिंग बट नॉट। रूल देखो, रूल आपका हेल्पिंग फॉर्मूला, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म इट का क्या होता है, इटेन, इटेन बी वाई बाय हिम। क्या हो गया आपका, ए मैंगो इज नॉट इटेन बाय, मैंगो इज नॉट इटेन बाय हिम, ओके। क्या आपका हो गया, जैसा आप बनाते हैं तुम वैसे करोगे, बस इसमें क्या करोगे, हेल्पिंग हो सकता है, बस नॉट का इंक्लूड कर दोगे, पुश नहीं करने का, ओके। तो बहुत इजी है, इस चीज का थोड़ा बहुत ध्यान रखोगे, समझ में आ जाएगा आपको। मैंगो इज जो आपका हेल्पिंग होता है, हेल्पिंग के साथ देखिए आप नॉट का यूज करो, क्या करें, नॉट। मैंगो इज नॉट, इट का थर्ड फॉर्म इटेन, देन बी वाई बाय और ही का हिम हो जाता है आपका, अंडरस्टूड। तो कंटिन्यू सेकंड,
किसी भी टेंस का ले लो। मैं अभी पास्ट सिंपल का ले रहा हूं। ही डिड नॉट राइट ए बुक। ही डिड नॉट राइट ए बुक, इसका क्या करोगे आप? सिंपल पे पास्ट सिंपल टेंस के हेल्पिंग डिड होता है। तो जब आप एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो ड्यूरिंग टू दैट टाइम ओनली, तो आपको जो पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग होता है वाज और वर, सिंगुलर सामने चाहिए आप वाज का यूज करते हो, प्लूरल सामने चाहिए आप वर का यूज करते हो। बट लेकिन जो पास्ट इंपॉर्टेंस होता है तुम बस उसमें डिड होता है, तो सिंगुलर सामने चाहिए आप डिड का यूज करते हो, उसमें रहता है, तो ये भी डिड ही रहेगा। ओके, तो आप क्या लिखोगे? पहला आप ए बुक, क्या लिखोगे? ए बुक, क्या लिखोगे आप? ए बुक, ये बुक आपने लिखा। इसके बाद इधर वॉज, क्या आएगा? वॉज, क्यों? पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, लिखा मैंने डिड, एक आपका हेल्पिंग ऑब्जेक्ट, बरोबर क्या? पास्ट सिंपल, तो कन्वर्ट पास्ट कंटीन्यूअस में करेगा आप, किसमें? पास्ट कंटीन्यूअस में। ए बुक वॉज रिटेन, सॉरी नॉट दिया है, हेल्पिंग ऑब्जेक्ट नॉट, आपका रूल नहीं बोलता है, दैट्स अ रूल। ओके, ए बुक वॉज नॉट written by him. Did not write a book. The book was not written by him. क्या ये आंसर आया? The book was not written by him. से आप सबका एग्जाम्पल सब कुछ भी लिख सकते हो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इसका भी जो आप सबका एक्टिव ऐसे ही करोगे। सपोज he will not solve या he will not do this work, ठीक है। इसका क्या करोगे? he will not do this work, this work क्या लिखो? this work will not be, क्या लिखोगे? be या being लगा सकते हो सॉरी, this बना रहा है आपको, दिस ऑब्जेक्ट, दिस के साथ में क्या है? एक्चुअली वर्क भी है ना आपका, दिस वर्क क्या है? दिस वर्क आपने लिखा ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्सरसाइज के अंदर? दिस वर्क आपका ऑब्जेक्ट, इसका आपका रूल क्या बोलते हैं? हेल्प टू प्लस नॉट, हेल्प टू क्या रहेगा इसमें? विल, लेकिन बस इसमें क्या करेगा? जो भी जो रहेगा विल नॉट बी, विल नॉट बी, दिस वर्क विल नॉट be done by him, done by him. This work will not be done by him, या अगर वैसा बनाओ this work will be not done by him, नहीं चल रहा है। ओके, जो चीज इसमें बस आपको ये ध्यान जो बी रहेगा तो उसके साथ में फ्यूचर में बस this work will not be done by him. ओके, टू कंटिन्यू जो आप इसमें क्या देखोगे? इंट्रोगेटिव में क्या आपका? इंट्रोगेटिव में आप क्या देखोगे अभी? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, क्या देखोगे आप? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इसमें भी सिंपल है, पर थोड़ा सा आपका रूल चेंज होगा। इसमें पहले आप क्या लिखो? डज ही ईट ए मैंगो, क्या हो जाएगा? डज ही ईट ए मैंगो। तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आपने मैंगे, सॉरी क्या आप मैंगे खाते हो? क्या मैंगो, क्या आप मैंगो खाते हो? डज ईट ए मैंगो। तो इसका आप क्या बनाओगे? अपने डज है, बरोबर क्या? डज आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, रूल वही रहेगा। प्रेजेंट सिंपल को आप जब एक्टिव टू पैसिव बनाते हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस काउंट हो जाता है। ए मैंगो सिंगुलर है, एक्टिव उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले स्टार्टिंग में सिंगुलर एक्टिव इज, ये आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है, इसमें वर्ब हो जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट हो जाता है। मैंने जो सब पढ़ा के दिया ऑलरेडी मैंने लेक्चर फर्स्ट, सॉरी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट में, उसमें क्या था? स्टार्टिंग जो रहता था आपका सब्जेक्ट होता था, लेकिन एक्चुअली में क्या दिया? पहले स्टार्टिंग हेल्प दिया गया, बिकॉज़ ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डज ही ईट ए मैंगो, क्या लिया? डज ही ईट ए मैंगो। तो क्या करोगे आप? पहले देखो मैंगो आपका क्या सिंगुलर है, इसलिए आपने इज लिखी इधर, तब बोले इज कहां से आएगा? इज इसलिए आया, ठीक है, ये हट जाएगा। ये आप प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल का प्रेजेंट कंटीन्यूअस में काउंट करोगे, क्योंकि जब एक्टिव को पैसिव बनाते हैं, एक्टिव मैं नहीं बोल रहा हूं, एक्टिव ये चीज आपका रूट बोल रहा है। ओके, इज
ए मैंगो, इज ए मैंगो, इज ए मैंगो। वर्ब का थर्ड फॉर्म eaten by him। क्या हो गया? इज ए मैंगो eaten by him। इज लिखा क्योंकि आपका ए मैंगो था तो आपका सिंगुलर है। इसके बाद ए मैंगो, वर्ब का थर्ड फॉर्म eaten, बी वाई बाय और ई का him आपका सब्जेक्ट। ठीक है। दूसरा आपका डू यू टीच हर, डू यू टीच हर, डू यू टीच हर आप कैसा क्या करोगे? देखो ये पहली बात तो आप पहले दिमाग में ये रखो, इस चीज को जो आपका हेल्पिंग स्टार्ट है वो कैंसिल। क्या डू किसकी हेल्पिंग होती है? सिंपल टेंस की। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करोगे ना, वेक्टर क्वेश्चन बनाओगे। हर मतलब सी हो जाता है, बरोबर? हर मतलब सी होता है, बरोबर? तो आप क्या करोगे? सिंगुलर रहेगा तो आप क्या लिखो? इज। देखिए हर का सी, इज सी, इज सी, इज सी, इज डू के जगह पहला आपका ये हो गया कि हर का आप सी लिखते हो, बरोबर? इसमें एक चीज आपका रूल चेंज हो जाता है, चीज नहीं आएगा। पहले से जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन रहेगा वो चीज हो जाएगा, इसलिए आपका रूल इसमें ये नहीं रहेगा। ठीक है। इसमें आपका रूल क्या बोलता है? जो आपका हेल्पिंग हो रहेगा वो प्लस जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर बाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इसके अंदर। हेल्पिंग ऑफ क्या है? इज सी, बिटेंस कंसेप्ट। इज सी इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट। क्या होता है? टॉट। इज सी टॉट, बी वाई बाई, बाई के बाद क्या हो जाएगा आपका? यू। इज सी टॉट, इज सी टॉट बाय यू, इज सी टॉट बाय यू। ओके। दूसरा आप कोई भी ले सकते हो। से आप डू यू नो मी, डू यू नो मी, डू यू नो मी। सब आपका प्रेजेंट हो जा रहा है, रिव्यू आप आज का भी ले लो। Did you saw the picture? Saw the picture. पिक्चर देखा। Did you saw the picture? एक्चुअली आप क्या did पहले हटा दो, पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल को आप पास्ट कंटिन्यूअस में देखो, बस एक्चुअली किसी भी टेंस का रहेगा एक्चुअली आप ऐसे ही काउंट करोगे। किसका भी कंटिन्यूअस परफेक्ट हो या कंटिन्यूअस हो गया तो किसका भी। तो डिड यू सॉ द पिक्चर आपका क्या है? डिड यू सॉ द पिक्चर। तो आप क्या लिखोगे? पहले डिड का सॉ द पिक्चर सिंगल, वॉज क्या लिखोगे? वॉज द पिक्चर। रूल क्या बोलता है? सब्जेक्ट वॉज द पिक्चर, वॉज द पिक्चर। सो अगर हट फॉर्म सीन, वॉज द पिक्चर सीन viewed by you। ओके। वॉज द पिक्चर लिखोगे आप, वॉज द पिक्चर। देखो डिड की जगह पहले आप ध्यान में रखो। हाँ डिड आया, अगर सर वॉज आएगा तो वॉज बीइंग का यूज करोगे आप। वॉज आया तो वर बीइंग का, बस सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है। तो मैंने वॉज लगाया, इसके बाद आपका रूल जो बोलता है क्यों वैसा ही। अब इसको साइड में रख दो, इसको आप साइड में मूव कर दो। ठीक है। इसकी जगह हम लोग हेल्पिंग लगा दिए। दी पिक्चर, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन, इसके बाद बी बाई बाय, इसके बाद यू। वॉज द पिक्चर सीन बाय यू। ओके। यू कंटिन्यू आप क्या देखोगे? डबल इंटरगेटिव। क्या देखोगे? डबल इंटरगेटिव। इसमें आपको घबराना मत, एक्चुअली ऐसी बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी टेंस का अगर नेगेटिव पॉइंट करना है तो आप ऐसा कर सकते हो। ओके।
डबल इंटीग्रेटिव क्या रहेगा, डब्ल्यू स्टेप क्वेश्चन जो आपका रहेगा स्टार्टिंग में दिया रहेगा, क्या रहेगा स्टार्टिंग में दिया रहेगा। जैसे आपको कैसा लगता है, हु टीचर्स इंग्लिश, हु टीचर्स इंग्लिश, टीचर्स इंग्लिश सब्जेक्ट, आपको पूछा रहेगा हु टीचर्स इंग्लिश सब्जेक्ट, आप कैसा करोगे, हु का हु रहने दो चलेगा, तो कुछ चेंज नहीं करना। हु इंग्लिश सब्जेक्ट वाज टॉट बाय देखो स्टडी दिया, ऐसे आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, हु रोट द रामायण, wrote the Ramayana. To continue. इंटीग्रेटिव वेक्टर आपका वैसे पर थोड़े से चेंज वेक्टर के अंदर क्या रहेगा, थोड़े से चेंज अप। जैसे एग्जांपल में क्या ले लो, when do you take a tea, what when you take a tea, ओके। तो डब्ल्यू स्टेप जो आपका रहेगा एक्चुअली उसमें कुछ चेंज अप नहीं करोगे आप, क्या करोगे जो है स्टार्टिंग में लिखोगे, व्हेन आप लिख दो, ठीक है। एक्चुअली इसकी जगह पे आप क्या हो जाएगा, किधर भी आपका डब्ल्यू स्टेप जो रहेगा वो व्हेन, व्हेन के बाद आप क्या करोगे, हेल्पिंग अप, जैसे टी, डू आपका हेल्पिंग अप है, बरोबर, ये आपका हेल्पिंग अप होता है, ये आपका सब्जेक्ट हो जाता है, इसके बाद ये सॉरी ए वर्ब हो जाता है आपका, ये टेक अ टी ऑब्जेक्ट हो जाता है, अंडरस्टूड, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप व्हेन का व्हेन ही लिखोगे डब्ल्यू स्टेप, व्हेन, इसके बाद आप हेल्पिंग लगाओ, क्या करो, हेल्पिंग अप, हेल्पिंग अप, ठीक है। व्हेन इज, व्हेन के बाद डब्ल्यू स्टेप के बाद आप कोई भी पहले हेल्पिंग अप यूज करोगे, क्या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, व्हेन इज टी, टी, when is a टी, ये जा सकते हो, when is a टी, वर्ब का थर्ड फॉर्म taken, you have by और you, ठीक है। when is a tea taken by you, पहले आप when लिखोगे, इसके बाद हेल्प को लिखोगे, इसके बाद आपका रूल जो बोलता है, लेकिन ये दो चीजें आपका चेंज हो जाएगा, स्टार्टिंग जो दिया रहेगा, ओके। व्हेन इज अ टी टेकन बाय यू, व्हेन इज देखिए ऑब्जेक्ट आपका ए टी है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन, बी बाय बाय, सब्जेक्ट आपका यू, ओके। टू कंटिन्यू, सेकंड आपका क्या देखो, व्हेन विल यू, व्हेन विल यू, when will you drink a milk, when will you drink a milk, ठीक है। इसका भी आप क्या करोगे, when will you drink a milk, तो आपका पहले देखो इसको एनालिसिस करो, ठीक है। बिल का आप क्या करते आपको पता रहेगा, बी, बस इसमें अंदर when will be रहेगा, will be रहेगा इसका, तो आपको पता है इसमें कुछ चेंज नहीं होता, क्यों, आपका क्या फ्यूचर सिंपल टेंस है, फ्यूचर सिंपल का आप फ्यूचर कंटिन्यू नहीं करोगे ना, उसकी वजह से, तो फ्यूचर कंटिन्यूस का आपका हेल्प क्या होता है, विल बी होता है ना, एमिल का आपका सिंगुलर है, तो इसकी वजह से, ठीक है। नहीं समझना आपको, नहीं समझना है, ठीक है। देखो आप वे लिखो, विल लिखो, व्हेन विल, बरोबर, बस फ्यूचर कंटिन्यूस में जो है इस चीज आपको लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट आंसर, ठीक है। अगर वेल लिखोगे, एमिल का आपका सिंगुलर, तभी आप विल ही यूज करोगे ना, when will a milk, when will a milk, when will a milk drink a third form, drunk by you, drunk by you, when will a milk drink by you, देखो आप when लगाए, मिल्क है, मिल्क, मिल्क, व्हेन विल अ मिल्क बी ड्रिंक बाय ले सकते हैं, व्हेन विल अ मिल्क बी, ये बीचो कंटिन्यूस है, बीचो कंटिन्यूस में आपको पता
ड्रंक बाय यू। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है उसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। व्हेन विल, अगर आप ये नहीं लिखो तभी चलेगा, किसी में ये लिखो तभी भी चलेगा। व्हेन विल a milk be drunk by you, okay? To continue, actually आप who wrote the Ramayana, क्या who wrote the Ramayana, लिखोगे आप who wrote the Ramayana। मैंने आपको क्या बताया, वो चीज जो है उसमें वैसे ही रखो who, understood? अब WH में वही लिख रहे हैं, कुछ झंझट मत करो, कुछ झंझट मत करो आप। फिर नोट आपका कौन सा टेंस है, हेल्प में दे दिया पास्ट इंपॉर्टेंट। पास्ट सिंबल को आप किसको करना करते हो, पास्ट कंटीन्यूअस। आपका रूल क्या बोलता है, व्हेन के बाद हेल्प में वर्ब, तो अब क्या हो जाएगा, रामायण नेक्स्ट टू वाज, व्हेन वाज दी रामायण, DY सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, who was the Ramayana by written, नहीं जम रहा है, चलिए आप who was the Ramayana written by, ठीक है। एक्चुअली और एक ऑप्शन है इसमें आपको, who was the Ramayana by written लिख सकते हो, बट who wrote the Ramayana, who was the Ramayana written by, या who was the Ramayana by written, by written जमेगा नहीं क्योंकि सेंटेंस प्रॉपर नहीं बन रहा आपका। अच्छी उसकी वजह से हमने इस टाइप के सेंटेंस में ये बहुत ग्रंथ है, तो who was the Ramayana written by। आप सेकंड क्या कर सकते हो, who की जगह by whom क्या लिखोगे, by whom was the Ramayana written, क्या लिख सकते हो आप, who की जगह पे by whom, ऑलवेज टाइम by whom was the Ramayana written, ठीक है। बाय whom, WH का भी है तो बाय whom का यूज करोगे ऑलवेज टाइम, बाय whom के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसको आपका ऑब्जेक्ट दिया रामायण, इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म में लगाओगे। देखो बाय whom लिखोगे, हेल्पिंग लिखोगे, बाय whom के बाद रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब, बाय whom वाज, तो आपका ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट हो जाता है। बाय whom वाज दी रामायण, कि आपने बाय चीज स्टार्टिंग में लिख दिया है तो आपको थोड़ी आएगा, ये रूल है आपका। By whom was the Ramayana written, ओके। आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग किसी कुछ डाउट रहेगा इसके रिलेटेड आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो, ओके।